साथियों, जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद। साथियों, आज का लाइव आप सभी जानते हैं कि मैंने आज दिन में एक पोस्ट किया था और जो खिवनी में या बुरहानपुर में, बालाघाट में, डिंडोरी में, नालछा में, जितने भी मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है वहां पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में लाइव आया हूं। साथियों, आप अभी सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि खिवनी के आंदोलन के लिए 2 तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वास्तव में ये सिर्फ खिवनी में नहीं हो रहा है, ये खिवनी के अलावा बुरहानपुर, डिंडोरी, बालाघाट, आपका नालछा और जितने भी वन क्षेत्र है, खंडवा में भी, बड़वा सनावत के आसपास भी जो वन क्षेत्र है वहां पर भी अलग अलग जगह मैंने एक पोस्ट डाली और मैंने लिखा कि वन विभाग की कार्रवाई किस किस जगह पर हो रही, तो सबने बताया कि हमारे यहाँ पर भी हो रही है। आज थोड़ा सा लेट लाइव आया हूं क्योंकि बारिश के कारण लाइट चले गई थी और कार में जाके आने वाला था, तभी लाइट आ गई तो फिर वापस आया हूं, इसलिए माफी। लेकिन साथियों, आप समझिए कि पूरे मध्य प्रदेश में वन विभाग की अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही। क्या यह सिर्फ एक जिले से हो रहा है? क्या हमको इसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा। हमको बात करनी पड़ेगी कि ये आदेश हुआ कहां से और इस समय क्यों ऐसा माहौल बनाया गया और इसी समय, इसी बारिश के समय पे क्यों हमारे लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है। जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उस एरिया में रह रहे लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। साथियों, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि इसकी जो जड़ है वो भोपाल में है। अब समस्या यह है कि भोपाल के बारे में लोकेश मुजाल्दा ने लिख दिया। अब लोकेश मुजाल्दा ने भोपाल के बारे में लिखा तो हम क्यों वहां आंदोलन करने जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि वहां गए तो लोकेश मुजाल्दा को क्रेडिट जाएगा। अरे भाई, मेरे को क्रेडिट मत दो, लेकिन आप समाज के सही में हित के बारे में सोचो। मजाक मत बनाओ हर चीज का। कोई भी आता है, कोई कह देता है। हम 27 तारीख मैंने भी डाली थी, मुझे पता चला वहां के स्थानीय साथियों का फोन आया कि स्थानीय साथियों ने तय किया 27 तारीख, तो मैंने भी डाल दी। आधे 1 घंटे बाद पता चला कि वो तो 29 तारीख को भी है कार्यक्रम। मेरा समाज इतना जागरूक हो चुका है कि एक ही चीज के लिए 2 आंदोलन कर रहा है। एक आंदोलन तो एक महापंचायत। जिन लोगों को हमने विधानसभा में जाके धारने के लिए भेजा वो भी आंदोलन करने आ रहे हैं। तो विधानसभा में जाने का मतलब क्या? लोकेश मुजाल्दा इसीलिए इन लोगों की आंखों में खटकता है कि वो खरा खरा और सच्ची सच्ची बोलता है, सच बोलता है। अभी भी कह रहा हूं कि आप खिवनी में खिवनी के लिए खातागांव में आंदोलन करके 10-15 दिन के लिए खिवनी में अतिक्रमण रुकवा सकते हो। क्या वहां से बुरहानपुर में असर होगा? क्या वहां से आपका बालाघाट में असर होगा? क्या वहां से आपका डिंडोरी में असर होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक पार्टिकुलर एरिया में कर रहे हो और इसकी जड़ पे काम ही नहीं कर रहे हो। हमारे भी कई लोग, मेरे संपर्क के बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं वन क्षेत्र के आसपास ड्यूटी करते हैं या वहां रहते हैं। उनका सबका कहना है कि ये सब जगह हो रहा है। दादा, ये हमारे यहाँ पे भी हो रहा है, ये वहां भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अगर सब जगह हो रहा है तो हमको इसकी जड़ पर काम करना चाहिए और भोपाल में आंदोलन करो। क्योंकि मैं तारीख दे देता तो अभी बोलते कि अच्छा ये तो लोकेश मुजाल्दा ने तारीख दे दी, इसलिए मैं तारीख भी नहीं दे पा रहा हूं। भैया, खटकती है सच्ची चीजें, कोई काम नहीं करना चाहता। भोपाल आंदोलन होगा तो बालाघाट, सिवनी, आपका बुरहानपुर, खिवनी, देवास, खातेगांव, जितने भी जगह जहां वन क्षेत्र है वहां सब जगह कम से कम बारिश के टाइम पर हमारे लोगों को सहूलियत तो मिल जाएगी। कम से कम इस समय, जिस समय पर यह कार्रवाई हो रही है उस समय तो कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारे लोगों को चेहरे चमकाने हैं। अपॉर्चुनिटी मिली है, लपक लो। अच्छा, खिवनी का वीडियो आ गया, खिवनी में आंदोलन कर लो। बुरहानपुर के 10-15 दिन से फोटो वीडियो चल रहे, कोई बात नहीं कर रहा है। वहां कैमरे भी नहीं ले जाने दे रहे तो वीडियो नहीं आ पा रहे, करे क्या? सबको अपने अपनी चेहरे चमकाने हैं। अभी और आएंगे साथी, बोलेंगे कि ऐसा बोल के चले गए, वैसा बोल के चले। सच्चाई बोल रहा हूं, वो सच्चाई बोलता हूं, इसीलिए लोगों की नजरों में चढ़ा रहता हूं। कल के आंदोलन में अगर मैं नहीं पहुंचा तब भी लोग बोलेंगे। मैं तो जाना चाहता हूं 27 का आंदोलन में, लेकिन अभी खबर मिली है कि आज वहां के खिवनी के जो अपने देवास के कलेक्टर है, डीएफओ है, एसपी है, वो सब लोग पहुंचे थे और वहां पे कुछ चीजों पे आश्वासन दे दिया है।
अगर आश्वासन दे दिया है तो क्या कल का आंदोलन होगा कि नहीं होगा, कि कल का आंदोलन सिर्फ औपचारिकता रह गई है? ये भी साथी क्लियर नहीं कर रहे हैं। सब साथी कंफ्यूजन में है। 27 को जाना है कि 29 को जाना है, 29 को जाना है कि 27 को जाना है। वो भी बोलते मैं भी समाज के लिए लड़ रहा हूं, वो बोलता वो भी मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं। हाँ भाई, समाज के लिए लड़ रहे हो, पर कम से कम 1 तारीख का डिसीजन करो। अभी इस बीच में मैं 1 तारीख दे देता ना, बोलते ये 3री तारीख और दे दिया। लेकिन उनके जो दुख दर्द है उनको कोई नहीं देख रहा है। उनकी परेशानी है, उन खिवनी के लोगों को, बुरहानपुर के लोगों को जो घर तोड़े गए, उनको घरों से बाहर निकाल गया, वो कोई नहीं देख रहा है। कोई मतलब नहीं इनको। सिर्फ आंदोलन करना है, अपने पेपर में अपनी फोटो चमकाना है, आना है कि हाँ इसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। अभी कुछ लोग कल परसों जाएंगे दोनों आंदोलनों में, रास्ते भर में माला पहनते पहनते जाएंगे। खुशियां मनाने जा रहे कि आंदोलन करने जा रहे कि किसी का घर बचाने जा रहे? क्या कर रहे हो साथियों? मेरा सही और एक ही सिद्धांत है, और दोनों आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ने वाले हैं। ये भी खबर है मुझे। क्या मतलब क्या करना चाहते हैं? आज आश्वासन मान लिया, कल बोले कि हम लोग कल को सिर्फ ज्ञापन देना है, फिर 29 को एक और आंदोलन। तो हमारे समाज का जब एक ही जगह एक चीज के लिए दो बार आंदोलन हो रहा है एक ही जगह पे, तो वो आंदोलन की पूरी शक्ति को लगाकर क्यों ना हम भोपाल आंदोलन करें? तो हमारा सिर्फ देवास का समाज सुरक्षित नहीं होगा, हमारा बुरहानपुर का समाज सुरक्षित हो जाएगा, हमारा बालाघाट का जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहा वो सुरक्षित हो जाएगा, हमारा डिंडोरी का साथ सुरक्षित हो जाएगा। इस पे बात क्यों नहीं करते यार? पर भोपाल के आंदोलन में तो कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, तो आप लोगों दोनों लोगों का आंदोलन तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लोग ज्यादा डाल रहे हैं। तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई समाज का काम कर रहे हैं, समाज के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो मैं तो बोलता हूं भोपाल करो, तुम लोग आगे रहो, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। क्या दिक्कत है? समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। जहां जड़ पर काम करना चाहिए उसकी बात ही नहीं करते। बस हमको हमारे क्षेत्र का नेता बनना है, वहां पे हमारी राजनीति चमकानी है, और दोनों के दोनों आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूं। आप मुझे गलत बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं और बोलता रहूंगा, और इसीलिए सबकी आंखों में खटकता हूं, बार बार बोल रहा हूं। 27 या 29 वहां एक जगह आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहां से 10-15 दिन के लिए रोक लग जाएगी, 10-15 दिन के लिए चीजें हो जाएगी, उसके बाद फिर वो अतिक्रमण करेंगे, हटाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनको तो आदेश हुआ है, और आदेश भोपाल से हुआ है। उस भोपाल में अटैक करना चाहिए हम लोगों को, वहां जड़ पे काम करना चाहिए, जहां से आदेश हुआ है वहां पर जाकर बोलना चाहिए। दोनों आंदोलन की ताकत को चलो हम लोग भोपाल लगाते हैं, करो डिसाइड, तारीख भी तुम दे दो, बोलो कि इस तारीख को भोपाल चलना है, क्योंकि मैं तारीख दूंगा फिर दिक्कत होगी। लोकेश मुजाल्दा ने तारीख दी इसलिए हम उस आंदोलन में क्यों जाए? एक गुट बोलेगा मैं क्यों जाऊं, दूसरा गुट बोलेगा मैं क्यों जाऊं। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग मिलके पूरा समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं साथियों। कोई अछूता नहीं है। दोनों कार्यक्रम कांग्रेस की भेंट चढ़ जाएंगे, उसके राजनेताओं की भेंट चढ़ जाएंगे, और ये भाजपा वालों के विधायक आपने देखे एक मुंह तक नहीं खोल रहा उनका, इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे वो। भाई कम से कम तुम आंदोलन नहीं कर सकते, पर कम से कम इतनी संवेदनशीलता मानवता तो होगी ना कि कम से कम भाई घर टूट रहे तो एक शब्द तो बोलो कि ये गलत हो रहा है, इस समय पर नहीं होना चाहिए। माना अतिक्रमण किया होगा नहीं किया होगा बात की प्रोसेस है, लेकिन क्या ये जो बारिश का समय है इस समय पर घरों को तोड़ना और वहां से महिलाओं छोटे छोटे बच्चों को वहां से दूर भेजना, बारिश में भीगेंगे, वो खाना कैसे खाएंगे, रहेंगे कहां, इसकी चिंता किसको है? किसी को नहीं है। बस लोकेश मुजाल्दा बोलता है तो गलत लगेगा। मैं एक बात बता दूं साथियों, अगर कल मैं आंदोलन में नहीं गया तब भी वो किसी को नहीं ढूंढेंगे, वो फलाना विधायक गया कि नहीं गया उससे कोई मतलब नहीं, वो फलाने दीदी गई कि नहीं गई उससे कोई मतलब नहीं, फलाना दादा गया कि नहीं गया कोई मतलब नहीं। लोकेश मुजाल्दा पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये देखो, मालूम है लोकेश मुजाल्दा की पावर क्या है। तो लोकेश मुजाल्दा की पावर जयेश की पावर है, और मेरी लड़ाई ही जयेश को कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा से बचाने की है। इसीलिए जब भी देखो ना लोकेश मुजाल्दा ने इस मुद्दे पर बोला कि नहीं बोला, क्यों बात होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकेश मुजाल्दा बोलेगा तो काम होगा, कुछ न कुछ तो असर होगा, कुछ न कुछ शक्ति जाएगी।
कल विलेश भाई के लिए सब जगह से ज्ञापन दिए, उन सभी साथियों को शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमारे सामाजिक साथी के लिए समय निकालकर ज्ञापन तो दिए, लेकिन जो बिना संगठन के ज्ञापन दिए, कोरे ज्ञापन दिए, इनको कोई मतलब नहीं, वो डस्टबिन में फेंके जाएंगे। जो बोलते हैं पद शून्य हो गए, पर बिना पद के, बिना मोबाइल नंबर के जो ज्ञापन दिया उसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं निकलेगा। जहां जहां पर भी जिन जिन लोगों ने भी अपने नाम के साथ अपना पता और मोबाइल नंबर लिखे हैं, वही ज्ञापन कहीं न कहीं वो उस कार्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम जगह जहां जहां प्रतिलिपि हमने लिखी है वहां जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाने वाला। किसी को किसी चीज की महत्व ही नहीं पता, बस आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग लिखते हैं लोकेश ज्यादा जमीन पे उतरो। अरे भाई जमीन पे उतर रहा हूं तभी ये वीडियो बन रहे हैं, क्या समझ रखा आपने? मेरा भूत जाता है वहां पे। सब लोग जमीन पे ही काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम धंधे भी होते हैं, वो काम धंधे भी करने होते हैं, तब भी हम समाज के लिए लगे हुए हैं। कब नहीं गए बताओ? कौन से आंदोलन में नहीं गए? कौन से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए? सारी जगह पे हम लोग गए, चाहे वो छात्र हित की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे साहूकारों का मामला हो, सब जगह हम लोग काम किए हैं। और अभी भी मेरा आपसे निवेदन है, ये जो तारीखों के झगड़े हैं खत्म करो, और एक दिन डिसाइड करके भोपाल चलो। भोपाल में ही सब कुछ होगा, भोपाल से ही इस पर रोक लगेगी, और आज सभी जो जहां जहां पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म होगी। बाकी अपने अपने चेहरे चमकाने हैं, इसलिए मैं तो कल आऊंगा, क्योंकि नहीं गया ना तब भी लोग लिखेंगे, मुझे पता है। संतुष्ट तो कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं पूछेगा लोकेश मुजाला कैसे जा रहा, कैसे नहीं जा रहा, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ गया कि नहीं गया इतना पूछेंगे, पता है ना। पिछले वीडियो में बोल रहे थे पसीना बहुत आता, भाई पंखा बंद करके आप लोगों तक आवाज स्पष्ट पहुंच पाए, इसलिए मैं पंखा बंद करके और आपके बीच में लाइव आता हूं। मतलब ऐसी ऐसी बातों पे सवाल करते हैं यार, कैसे समाज का भला होगा बताओ। जो साथी बहुत अच्छा काम करे उनका भी मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बताओ क्या किया जाए। संवैधानिक लड़ाई लड़ते आती है, विधायकों को भी नहीं पता कि हमको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में क्या जानकारी निकालनी है, वन कानून के बारे में क्या जानकारी निकालनी, किसी को कोई मतलब नहीं है। जाना है, भाषण देना है, नेतागिरी करना है, चेहरा चमकाना है, वापस आ जाना है। दूसरे दिन वो परिवार ऐसे ही सड़क पे पड़ा रहेगा, भीगा करेगा, कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति, समाज के नाम पे राजनीति करना बंद करो। वाकई में समाज का भला करना चाहते हो तो सही जगह पर, कहां पर हम लोगों को बोलना चाहिए, कहां पर हम लोगों को कौन सी बात करनी चाहिए और किस वे में बात होगी। देखो भाई, ये डॉक्यूमेंट की बात है, दस्तावेजी बात है, दस्तावेजी करनी पड़ेगी। बिना दस्तावेज के आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही कुछ भी हम बोले, कुछ भी करें, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट लगता है। एक बार कोर्ट में केस चले जाने के बाद सिर्फ वहां कागज काम करते हैं, आपकी भावनाएं काम नहीं करती है। इसलिए समझो कि क्या चीज है, कौन सी लड़ाई है। आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन तो समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए होते हैं। आंदोलन सब जगह होना चाहिए। मैं कहूँ जहां जहां अन्य अत्याचार सब जगह आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी जो समय है उस समय में हमको तमाम पूरे प्रदेश के आदिवासियों को बचाना है, तो उसके लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर चिंता जाहिर होनी चाहिए। तो साथियों, कल का आंदोलन अभी थोड़ी देर बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि अभी एक मैसेज मैंने देखा कि मांगे मान ली गई है, बाकी पट्टे की मांग है, ये मांग है, ऐसा करके लिखा हुआ है। अगर ये मांगे कल मानेंगे ऐसा करके लिखा हो तो स्पष्ट हो जाए कि कल का आंदोलन दमदारी से होगा, तो मैं भी पहुंचूंगा, साथियों के साथ पहुंचूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा, है ना। आंदोलन है समाज के लिए, तो समाज का जिगरा लेके पैदा हुए हैं तो जाएंगे, दमदारी के साथ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सही जगह पर सही जगह हो और वहां से उसका समाधान निकले, ऐसी जगह बात होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, ये मैं चाहता हूं। आज का वीडियो में कुछ ज्यादा लंबा नहीं आऊंगा, ना मुझे किसी की कोई बुराई करनी है, मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है,
है ना, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन मैं उनसे ये चाहता हूं कि जब समाज के लिए लड़ रहे हैं तो समाज के लिए एक होकर तो लड़ो, है ना। बहुत सारी चीजें कर ली है, मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा, जो भी करना है बोलो, बोलना बोलो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप समझिए, और आप जो युवा इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप अपना पेन और डायरी निकाल लो। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इसका समाधान क्या होगा। तो किसी को वो समाधान बताना ही नहीं है, मैं बताता हूं। पेन और डायरी निकालो, एक आरटीआई लगानी है, आरटीआई सब लोग लगाओ और पूछो कि वन कानून 1927 जो था वो अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया या नहीं, ये बात करो, पूछो आरटीआई में, आरटीआई लगाकर, ठीक है। जो 1927 का वन कानून था, है ना, उस टाइम वन कानून बोलते थे 1927 में, भारत की आजादी से पहले क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र जो रिजर्व एरिया, आदिवासी एरिया है, उसमें लागू किया गया है या नहीं, उसका गजेट नोटिफिकेशन है या नहीं, हाँ तो कब, और उसका गजेट नोटिफिकेशन मांगो तो आपको जानकारी मिलेगी, वन विभाग वालों पर बात होगी। दूसरी बात, 1927 का वन कानून, 1980, फिर 2006 वन कानून अधिनियम, वन मान्यता कानून अधिनियम 2006, और अभी 2023 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्या यह मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा लागू किया गया है या नहीं, ये 2 सवाल आरटीआई में लगाकर पूछो, तब आएगी अक्ल ठिकाने इन प्रशासन के लोगों को, और तब पता चलेगा कि ये क्या जवाब क्या देते हैं। और उसके बाद ये देखना कि फॉरेस्ट वाले अधिकारी हमारे लोगों को उनकी जमीनों से खदेड़ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ नहीं, वहां तो हल्ला करना है, एक प्रशासन ने क्यों कर दिया, वो प्रशासन ने क्यों कर दिया, बस यही लड़ाई चल रही है। बोलेंगे, भाषण सुनाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया भाषण देता है, कागज, एक कानूनी आदमी है। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हमारे ज्ञापन, जब सोचो केवड़िया का ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति के यहां से मेरे नाम से वापस लेटर आया, क्योंकि इतनी जगह से ज्ञापन गया था और उस ज्ञापन में एक एक संवैधानिक चीजें थी, कार्रवाई चल रही है। बबीता दीदी के लिए ज्ञापन दिया गया, कार्रवाई चल रही है। भाई विलेश खराड़ी के लिए 15 नवंबर को जब वो गिरफ्तार हो गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन दिए थे, एक एक ज्ञापन। आज अभी जो कल ज्ञापन दिया गया उसमें भी सब संवैधानिक धाराएं थी, लेकिन कल का ज्ञापन आधे लोगों ने बिना संगठन के, बिना उसके दे दिया। संगठन का अपना महत्व है, अपने विचार संगठन के नाम से जाता अपना, लेकिन किसी को बात नहीं करनी, बस हो करना है, हल्ला करना है, हीरो बनना है, अच्छा भाषण देना, खत्म। ये 2 चीजें मैंने जो बताई है, इन 2 चीजों पे आरटीआई लगाओ। अगर अभी से आपको समझ में नहीं आया तो कल अगर आंदोलन में जाना हुआ, है ना, जाना ही चाहता हूं मैं, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जाएंगे हम साथियों के साथ बड़ी दमदारी के साथ। और अगर कल वहां नहीं गया तो मैं बकायदा क्या क्या सवाल है, वो सवाल क्या क्या पूछने आरटीआई में, ये आपको लिखकर अपने लेटर हेड पे डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा और उसी से इन लोगों पर काम होगा। हमारे संवैधानिक अधिकार वैसे ही मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। जब आदिवासी क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्रों में जब हम कोई भी कानून को लागू करना होता है तो आपको पता भी नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के सब पैरा 9 में 338 सब क्लॉज 9 में ये स्पष्ट लिखा है कि कोई भी अगर कानून, चाहे वो विधानसभा का हो या केंद्र लोकसभा का या राज्यसभा में जो पारित होता है, राष्ट्रपति का अनुमोदन होने के पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, उस जनजाति आयोग से पूछा जाता है क्या यह कानून किसी आदिवासी क्षेत्र में उसकी पारंपरिक रूढ़ी प्रथा को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर पहुंचा रहा है तो उसको लागू नहीं किया जाता है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को नहीं पता। लड़ना है, कैसे लड़ना है ये पता नहीं। तो ये समझो, ये सब चीजें हैं, इन चीजों का ज्ञान रखो। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से उसका अनुमोदन नहीं लिया गया, उसको नहीं किया गया तो गजेट नोटिफिकेशन में नहीं आता है, तब तक वो लागू नहीं होता है। इसीलिए अधिसूचित क्षेत्रों में बहुत सारे जो कानून हैं
भले वो मोटर व्हीकल एक्ट हो या अलग अलग जो कानून हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में या विधानसभा में पारित होते हैं, वो अधिकतर कानून आदिवासी क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, जो रिजर्व एरिया होता है, जो 5वीं अनुसूची का एरिया है, उसमें लागू नहीं होते हैं। तो वन अधिकार मान्यता कानून की आप आरटीआई में जब जानकारी निकालोगे और वो जब बताएंगे कि नहीं इसके लिए कोई अनुमोदन नहीं हुआ, उसके लिए कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है और इसमें वो नहीं कहा गया है कि अधिसूचित क्षेत्र में लागू है, तो फिर ये प्रशासन की कार्रवाई इलीगल हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, इनको जानने समझने की जरूरत है, लेकिन क्या करें। तो मेरा निवेदन है कि आप डॉक्यूमेंट पे काम करो और अगर कल आंदोलन होता है तो आऊंगा। भाई प्रेम डावर इतनी सारी चीजें लिख रहे हो, कभी कभी भैया आंदोलन में दिख जाओ, कैसे लोग आंदोलन करते हैं तो समझ में आएगा। एक एक का जवाब नहीं दूंगा मैं। हम दिन भर इसी चीजों में लगे रहते हैं कि समाज के लिए कहाँ अच्छा होगा, कहाँ अच्छा नहीं होगा, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ जाने पे समाज का भला होगा, कहाँ पे हमको उस जड़ पे काम करना चाहिए। इस जड़ की बात करता हूं मैं। दिक्कत होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा को बचाने की नहीं है, मेरी लड़ाई टिकट लेने की नहीं है। मेरी लड़ाई इस जयस की जो विचारधारा जो बनी है, इसके कारण जो क्रांति पैदा हुई, उस विचारधारा को बचाने की लड़ाई है और मैं लड़ता रहूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि कांग्रेस और भाजपा के पैरों की जूती जयस को नहीं बनने देंगे हम लोग। कांग्रेस अपना काम करे, भाजपा अपना काम करे, कांग्रेस वाले अपना काम करे, भाजपा वाले अपने काम करे। करो तुम काम, लड़ो समाज के लिए। क्या कांग्रेस के कितने विधायक है आदिवासी विधायक, बताओ तो जरा। भाजपा के कितने विधायक है आदिवासी जो विधायक है। आज जो ये हो रहा है, अभी मानसून सत्र आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ मानसून सत्र से पहले आज जितने भी आदिवासी विधायक है, ये ऐसी मामलों को लेकर कि मध्य प्रदेश में वन विभाग की कार्रवाई गलत टाइम पर हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, इसके लेकर सारे विधायक 47 के 47 विधायक आज विधानसभा में चले जाए या मुख्यमंत्री के पास चले जाए तो कैसे आज नहीं रुकेगी। लेकिन जिनको वहां पे हमने बोलने के लिए भेजा वो भी चुपचाप मुंह बंद, कुछ ही नहीं बोलते हैं, एक भी नहीं बोल रहा है। कुछ कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं क्योंकि विपक्ष में, लेकिन कहां लड़ना है वो पता ही नहीं। भाई जहां पे हम लोगों ने उनको भेजा है ना, वहां लड़ो ना, वहां बोलो। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हम तो जनप्रतिनिधि नहीं है। हम तो आंदोलन कर सकते, रोड पर उतर सकते, इसके अलावा क्या करें। देखते हैं कल कौन कौन नेता आते हैं, क्या क्या होता है। फिर एक दिन बाद कौन कौन नेता आते हैं, क्योंकि समाज के पास तो जो पैसा और संसाधन है, जो एक ही जगह पे 2 आंदोलन में लगने वाला है, अगर शायद ये सही जगह पे इस्तेमाल होता और भोपाल में ये आंदोलन होता तो मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी सुरक्षित हो जाते। लेकिन क्या करें, चलो चेहरा चमकाना, हम भी चमका देंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे उनको बड़ा, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। बस इतना ही कहूंगा साथियों, सच्चाई की लड़ाई लड़ो, सही लड़ाई लड़ो, दस्तावेज आधार पे लड़ाई लड़ो, दस्तावेज के बगैर कुछ नहीं होना जाना। कानून की लड़ाई लड़ो, और कानून की लड़ाई लड़ने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको किस तरीके से सवाल जवाब करने हैं, कहाँ पे सवाल जवाब करने हैं, किस जगह पे करने हैं। ये तीनों चीजें बहुत मायने रखती है। बस इतना ही कहूंगा, कल के आंदोलन में पहुंचूंगा। मैं समाज के उस पीड़ित व्यक्ति के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं नहीं जयस। तमाम हमारे साथी लोग उन पीड़ित परिवारों के साथ में हैं, जो ये बारिश का दंश झेल रहे, उनके घर टूट गए, हम उन लोग उनके साथ में हैं, उनसे अलग नहीं है। हम हर पीड़ित परिवार, मैंने कल परसों ही पोस्ट डाली थी, अगर आपने देखी हो तो मैंने कहा है, जाति कोई भी हो, अगर पीड़ित आदिवासी है, चाहे वो भील हो, भिलाला हो, गोंड हो, कोरकू हो, XYZ, अगर वो पीड़ित आदिवासी है तो उसकी लड़ाई जयस लड़ेगा। भले वो जयस विचारधारा का विरोधी क्यों न हो, लेकिन फिर उसके साथ जयस खड़ा रहेगा। ये हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा को हम लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ये आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो कल मिलते हैं, खातेगांव में आंदोलन है तो हम लोग आएंगे, बिल्कुल हम शासन प्रशासन से सवाल जवाब करना करेंगे, लेकिन हम हमारे पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। हमारी सहानुभूति और पीड़ित परिवार के साथ में न्याय दिलाने के लिए हम लोग उपस्थित रहेंगे। बस इतना ही कहूंगा।
आप भी साथी जो आना चाहते हैं आए, क्योंकि बारिश का मौसम है। जो भी साथी कल आ रहे हैं सुविधा पूर्वक गाड़ी वाहनों को चलाएं। अगर मांगे मान ली गई है तो फिर उन साथियों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर मांगे मान ली गई है तो फिर समाज का पैसा खर्च हो ना, ऐसा कुछ बोले, बता दें कि भाई औपचारिकता वाला आंदोलन है, तो फिर ऐसी स्थिति हमको क्लियर कर दें ताकि हमको निकलने में सुविधाएं हो, कोई भी साथी कंफ्यूजन में न रहे। क्योंकि सब साथी अपना काम धंधा छोड़कर आंदोलन में आएंगे, उस पीड़ित परिवार से को न्याय दिलाने के लिए आएंगे, तो उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई ये सब स्पष्ट कर दे साथी, है ना। हमारे लिए कोई भी साथी पराया नहीं है, सब अपने साथी हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक, जब तक सांस है तब तक हम लड़ते रहेंगे। बस यही कहना चाहूंगा। आरटीआई के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई है। आंदोलन कहाँ होना चाहिए इसकी भी बातें मैं आपको स्पष्ट किया हूँ। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जहां लड़ना चाहिए वहां नहीं लड़ रहे हैं, कहीं और लड़ रहे हैं, और उसका परिणाम 0, 1%, 2%, कोई मतलब नहीं। दमदारी से लड़ो और सही जगह लड़ो। तुम नेतृत्व तो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बताओ, बात समाज हित की होनी चाहिए, समाज की होनी चाहिए, किसी पार्टी हित की नहीं होनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा, कोई पार्टी हित नहीं होना चाहिए। मेरा इतना ही मानना है। गियरों के चक्कर में ज्यादा अपने को नहीं पड़ना है। ये लोग सब यही काम करते हैं, इनका काम ही है तोड़ो फोड़ो, तो उनसे बच के रहो। फिर कह रहा हूं, ठीक है। सभी को जिंदाबाद, जोहार, जय आदिवासी। लड़ेंगे, हर आंदोलन को सफल बनाएंगे। कोई आंदोलन खराब नहीं होना चाहिए, समाज की ताकत कमजोर नहीं दिखना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी।